नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, ये कहानी बोरीवली के एक पुराने बिल्डिंग की है, जहाँ थर्ड फ्लोर पर एक फ्लैट था, नंबर 302। तो दोस्तों, ये दुनिया में कई चीज़ें ऐसी होती है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। सबसे प्राइम एग्जांपल है उस चीज़ का ब्लैक मैजिक। तो दोस्तों, ब्लैक मैजिक एक ऐसा चीज़ है, आप उस चीज़ से जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो रोहन नाम का एक लड़का था। वो मुंबई शिफ्ट हुआ था एक प्राइवेट जॉब के लिए। अभी फर्स्ट सैलरी है, फर्स्ट जॉब है, नया सिटी है, वो भी मुंबई। और मुंबई का रेंट के बारे में तो सबको पता ही है। तो रेंट के बारे में रोहन का भी सुन के उसका दिमाग खराब हो गया कि इतना रेंट मैं कहाँ से भरूंगा। तब उसको एक ब्रोकर मिला जो उसको बोला कि भाई एक फ्लैट है 302, सस्ता मिल जाएगा मार्केट से आधा रेंट पे। और क्योंकि बजट थोड़ा टाइट था तो रोहन तुरंत मान जाता है। और जब वो फ्लैट देखने जाता है तो दरवाज़ा खुला था, अंदर अंधेरा था, हवा थोड़ा भारी सी लग रही थी, जैसे कमरे में हवा चल रही नहीं है और कुछ अजीब चीज़ें हो रही है। और स्मेल भी काफ़ी अजीब आ रहा था उस रूम के अंदर, जैसे अगरबत्ती में जलते तेल और कुछ मेटालिक का मिक्स ऐसा। तो रोहन ने ये पूछा, यहाँ पहले कौन रहता था? ब्रोकर ने आंखों में आंखें डालकर जवाब नहीं दिया, बस बोला, इससे पहले जो फैमिली थी वो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती थी और शिफ्ट हो गए, तब से रूम बंद ही रहता था, तो इसीलिए आपको ऐसा स्मेल आ रहा होगा। अब कैसा है, कुछ दिन बाद में आप शिफ्ट हो जाओगे, विंडोज़ वगैरह खोल के रखोगे तो ये धीरे धीरे कट जाएगा। साफ़ सफाई भी रूम का बहुत दिन से नहीं हुआ है। तो रोहन ने उस चीज़ को इतना ध्यान नहीं दिया कि चलो ठीक है, नया कमरा है, सब कुछ नया है, ये सब कॉमन है। वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं था तो एडजस्ट हो जाता है। कम से कम एक रूम तो मिल रहा है आधे रेंट में, वो भी बहुत बड़ी बात है। उसमें भी 1 BHK अपार्टमेंट इन अ प्लेस लाइक बोरीवली, जो कि नियर अबाउट इम्पॉसिबल है एक फर्स्ट जॉब में किसी के लिए अफोर्ड करना। तो एक हफ्ते बाद रोहन उधर मूव इन कर जाता है। तो वॉचमैन से उसका एक दिन बात होता है, कुछ दिन मतलब रोहन के बीतने के बाद, कि बेटा 302 में आप रहने को आए हो। तो रोहन हंस देता है कि हाँ अंकल। बोलता है ठीक है, कुछ परेशानी होगा तो आप मेरे को बताओ। रोहन उतना कुछ बोलता नहीं कि चलो नया नया आया हूँ, टेनेंट हूँ मैं भी, क्या मुँह लगाओ, और ये भी अच्छा है, सिक्योरिटी भी केयरिंग है, मेरे से हाल चाल पूछ रहा है। तो ये बीच में मतलब ये रहते रहते दोस्ती हो जाता है। पहला हफ्ता तो बहुत नॉर्मल जाता है। वो बोलते हैं ना कि मतलब पहले की तरह हम लोग शिफ्ट होते हैं तो उधर एडजस्ट करने में टाइम चला जाता है, समझ में नहीं आता है। और मतलब खुद का स्पेस, इंडिपेंडेंट स्पेस, वो भी बहुत बड़ा एक चीज़ है। एक दिन रोहन को वॉचमैन बोलता है, बेटा 302 में रात को कोई आवाज़ आए तो कोई जवाब मत देना। रोहन हंस देता है कि अंकल क्या बोल रहे हो। तो 2-3 दिन बाद रात को एग्जैक्ट 3:07 पे रोहन की आंख खुली नींद से। अचानक से उसका नींद टूट जाता है। मतलब कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था कि कोई बुरा सपना आया, कुछ ऐसा हुआ, बस उसका नींद टूट जाता है। पूरा रूम में बिल्कुल शांति था। फिर अचानक फ्लोर से हल्की सी ठप ठप की आवाज़ आई, जैसे कोई नीचे से टोका मार रहा है। तो रोहन ने बिस्तर के नीचे देखा, उसको कुछ नहीं था मिला। तो उसने सोचा कि शायद पुराना बिल्डिंग है, नीचे मतलब फैमिलीज भी रहती थी नीचे वाले फ्लोर पे, शायद वो लोग कुछ कर रहे रात को। तो इतना उसने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन सेम चीज़ होता है रोहन के साथ, वही टक टक सी आवाज़, पर इस बार सिर्फ नॉक नहीं था। रोहन को ऐसा लग रहा था कि कोई धीरे धीरे कुछ मतलब बड़बड़ कर रही है, जैसे कि मंत्र पाठ हो गया, फिर कुछ एक अजीब और उल्टा सुल्टा शब्द बोल रहे हैं। और मंत्र पाठ जो होता है वो मतलब हम लोगों को समझ में आता है, लेकिन मंत्र उल्टे तरीके से कोई बोल रहे है कोई। तो रोहन का गला सूख जाता है, रोहन बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो मतलब कैसे भी करके हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते सो जाता है। मतलब
अगले दिन ऑफिस भी जाना है। उसके अगले रात को सेम चीज़ होता है रोहन के साथ, और उस दिन रोहन बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो सबसे पहले जो उसका कपबोर्ड है वो उसको हटाता है। उसके पीछे दीवार पे रोहन को दिखता है कि एक बड़ा काला सर्कल बना हुआ है, और उस सर्कल के अंदर अलग अलग लोगों के नाम लिखे हुआ है, और हर नाम पे एक क्रॉस बना हुआ था। बीच में एक जगह खाली थी, नीचे फ्लोर पे जलने के निशान थे, बिल्कुल गोल शेप में, जैसे वहाँ बार बार कुछ जलाया गया हो। रोहन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और डर के मारे वो सीधा अपने कमरे से निकल के नीचे वॉचमैन के पास चला जाता है। और रोहन थोड़ा वॉचमैन को स्ट्रिक्टली पूछता है कि आप मेरे को सच 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 बताओ कि इधर क्या हुआ था। डेली मेरे को रात को नींद खुल रहा है, ऐसा हो रहा है। तो वॉचमैन ने धीरे से रोहन को बोला, बहुत साल पहले इधर एक आदमी रहता था। वो थोड़ा तंत्र साधना करता था, और रात को लोग आते थे, दरवाज़ा बंद होता था, मंत्र पाठ, उनका रिचुअल कुछ ना कुछ चलता रहता था, और लोगों के नाम लिए जाते थे। वो काला जादू करता था, वशीकरण करता था। ये सब तो हम लोगों ने सुना था, और सब लोग बहुत परेशान भी थे उसको लेकर कि बिल्डिंग में ऐसा हो रहा है। एक दिन अचानक से कुछ गलत हो गया, मंत्र पाठ रुक गई, पर आवाज़ नहीं रुकी। घर के अंदर से चीखने की आवाज़ आई। अगले दिन फ्लैट खाली था, पर प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई। लोगों ने एक पंडित को बुलाया। 3 दिन तक पूजा, हवन और एक्सोर्सिज्म हुआ, पर जो चीज़ अंदर थी वो पूरी तरह गई नहीं। और ये चीज़ हम लोगों को पंडित ने भी बताया था कि जो भी है, अभी डेंजर आपका बहुत टल चुका है, बुरा वक्त, लेकिन उसको पूरी तरह मैं भगा नहीं पाऊँगा। क्योंकि कुछ तो है, मतलब जो उस एंटिटी को इस जगह के साथ बहुत ज़्यादा अटैच कर रही है। उसका प्रेजेंस वो सबको बताएगी कि हाँ मैं यहाँ हूँ, ये मेरा स्पेस है, सब कुछ है। तो रोहन उस दिन कैसा करके सिक्योरिटी के कमरे में ही सोया, मतलब जो क्वार्टर होता है बिल्डिंग के बाहर। तो अगले रात रोहन ने डिसाइड किया कि वो सब रिकॉर्ड करेगा। 3:07 पे अचानक से रूम की सब लाइट बंद हो गई, फ़ैन धीरे हो गया, और फिर उल्टा मंत्र पाठ चालू हो गया। और इस बार आवाज़ बहुत ज़्यादा साफ थी और बहुत ज़्यादा ज़ोर से थी, और एक नहीं कई आवाज़ें थी, जैसे कि 4-5 लोग एक साथ उल्टा मंत्र पाठ कर रहे हैं। और उसमें से वो ये भी उसको सुनने को आता है कि एक नाम बोल रहे हैं, रोहन रोहन रोहन। रोहन का फ़ोन हाथ से गिर गया। उसने धीरे से दीवार की तरफ देखा जहाँ सर्कल बना था। वो हल्का हल्का उजाला होना चालू हो गया, और जो नाम पुराने लिखे हुए थे उस पर, उन पर बने क्रॉस धीरे धीरे गायब हो रहे थे, जैसे कि वो नाम का लिस्ट दोबारा शुरू हो रही है। और बीच की अब खाली जगह जो थी वो खाली नहीं थी। और फिर रोहन ने अपना नाम देखा। उसी वक्त उसके पीछे से एक आवाज़ आई, अब पूरा होगा। रोहन धीरे से डोर के पास एक शैडो देखता है कि जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो शैडो तो कोई इंसान जैसी थी, पर बिना चेहरे की थी। बस अंधेरा, उसके हाथ में एक स्टील का बोल था जिसमें से धुआं निकल रहा था। रूम का स्मेल अचानक से बहुत स्ट्रांग हो गई। अगरबत्ती जलता हुआ और मेटालिक स्मेल जो है वो अचानक से रोहन को बहुत ज़्यादा, मतलब स्ट्रांग स्मेल आने लग गया। और रोहन की यादें बहुत ज़्यादा ताज़ी होनी चालू हो गई कि ये स्मेल हमेशा आता रहता है। वो रूम में जब तक था, कभी भी वो कितना भी एयर फ्रेशनर लगा ले, कुछ भी कर ले, वो स्मेल कभी जाता ही नहीं था। रोहन तुरंत दरवाजे की तरफ भागा और दरवाज़ा खोला। कॉरिडोर बिल्कुल अंधेरा था, लिफ्ट भी बंद थी। वो सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे आया और पीछे से आवाज़ आई, रोहन। पर इस बार वो आवाज़ उसके कान के पास से नहीं, बल्कि उसके अंदर से आ रही थी। अगले दिन रोहन वापस कभी उस फ्लैट में नहीं गया। ब्रोकर का नंबर बंद था, बिल्डिंग के लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। सिर्फ वॉचमैन ने इतना बोला, अच्छा हुआ तू कल निकल गया, पिछला आदमी भी लास्ट दिन अपना नाम देखकर गया था। उसके बाद वो कभी नहीं मिला। आज भी मुंबई के उस बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 302 रेंट पर मिलता है, सस्ता, और हर नया आदमी 2-3 महीने से ज़्यादा कभी टिक नहीं पाता है, और उसका नाम सर्कल में दिखता ही दिखता है। तो दोस्तों, मैं कहानी के एंड में ये बताना चाहूँगा, आप
या फिर आप फ्लैट खरीद रहे हो, गो फॉर इट। आपका स्पेस बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब उधर क्या हुआ था। प्रॉपर आपको बैकग्राउंड चेक करके जाना है किधर भी आप जाओ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। ये दुनिया में कुछ ऐसे फोर्सेस भी है जो हमारे समझ के बाहर है और उसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते। आपके पास अगर कोई कहानी है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर मेरे को भेजो। और अगर कहानी आपको अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।